आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बच्चा जी, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बिहार के गया में स्थित है। 2009 में स्टैब्लिश हुई है विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी बिहार की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिसे नैक ने A++ ग्रेड दिया। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज आफ्टर 12th हायर स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और CUET UG 2024 देने वाले हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस कोर्स के लिए आपको किस डोमेन और किस सब्जेक्ट से CUET UG देना पड़ेगा इस साल। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से सेशन में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो बाबू, आप सबसे पहले देखिए, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ये कुल मिलाकर 18 कोर्सेज ऑफर कर रहा है CUET UG 2024 में। हर कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है और आपको CUET UG में उस कोर्स को करने के लिए कौन से सब्जेक्ट से देना पड़ेगा CUET UG एग्जामिनेशन, वो आपको जानने की जरूरत है। तो एक एक करके बात करेंगे। कुल 18 कोर्सेज है। सबसे पहले मैं बात करता हूं BA LLB ऑनर्स 5 ईयर। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज CUET UG में ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। मोस्टली ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज को ऑफर कर रही है, मतलब 5-5 साल या 4 साल के कोर्सेज को ऑफर कर रही है। राइट स्टूडेंट्स, तो बच्चा जी सबसे पहले देखिए, BA LLB ऑनर्स 5 साल का BA LLB ऑनर्स कोर्स अगर आप करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, तो उसके लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है, आप 12वीं पास हो, कम से कम 45% अंक आपके होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप में भी साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, 12th हो सकता है आर्ट्स स्ट्रीम से की हो, कॉमर्स से की हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th की हो सकती है। मिनिमम 45% आपके होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल OBC EWS, और इन केस ऑफ अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज 40% मिनिमम आपके 12th में होने चाहिए। अब जब एलिजिबिलिटी आपने कर ली पूरी, तो उसके बाद CUET UG में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सा आपको चॉइस भरना है सब्जेक्ट का, अगर आपको BA LLB ऑनर्स करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, तो आपको एक तो जनरल टेस्ट देना होगा, जनरल टेस्ट भरना है एक सब्जेक्ट। दूसरा, लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, और डोमेन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन आपका होता है 27 डोमेन सब्जेक्ट जो कि ऑफर किए जा रहे हैं CUET UG में, उसमें से लीगल स्टडीज आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में आपको पूरा का पूरा ये पेपर देना पड़ेगा CUET UG का, जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड लीगल स्टडीज, मतलब 3 पेपर आपका। अगर आपको BA LLB ऑनर्स करना है इस यूनिवर्सिटी से, तो आपका अगर जनरल कैटेगरी से है तो 1000 जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, क्योंकि 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे, 3 टेस्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, लीगल स्टडीज। राइट, अगले कोर्स पे चलते हैं। अगला कोर्स देखिए बाबू, इसी कॉम्बिनेशन से आप BBA LLB भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। सेम यही कॉम्बिनेशन से आपने अगर CUET दिया तो काउंसलिंग में आप BA LLB को ऑनर्स भी कर सकते हैं या BBA LLB भी कर सकते हैं। ये भी 5 साल का कोर्स है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% होने चाहिए मिनिमम। सेम वही कॉम्बिनेशन है, GT इंग्लिश लैंग्वेज में और डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने CUET UG में दिया है तो आप BA LLB ऑनर्स या BBA LLB, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका टारगेट है, वो आप कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आजकल बहुत ज्यादा ब्लूमिंग एक वो हो रहा है सब्जेक्ट, राइट, स्ट्रीम। तो BSc ऑनर्स जो एग्रीकल्चर में है, ये 4 साल का कोर्स है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 12th पास होना है। 12th पास आप साइंस स्ट्रीम से ही होने चाहिए। अगर आप आर्ट्स या किसी और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से हो चुके हैं पास आउट, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और CUET में आपको क्या चूज करना है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से दे सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से दे सकते हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको सब्जेक्ट चूज करना ही है CUET UG में। उसके अलावा या तो आप एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इनमें से आपकी मर्जी है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट को चूज करके आपको CUET UG में एप्लीकेशन फॉर्म डालना है अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर देखें तो बच्चा जी देखिए, अगर आप BA B.Ed करना चाहते हैं, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस कोर्स का एक फायदा ये है कि अगर आप टीचिंग लाइन में इन फ्यूचर जाना चाहते हैं, अपना कैरियर इन टीचिंग लाइन बनाना चाहते हैं फर्दर, तो बच्चा जी क्या है, इसमें आपका 1 साल बच जाएगा। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed करेंगे तो आपको 2 साल की पड़ेगी, लेकिन BA B.Ed इसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो गया और B.Ed भी हो गया, टोटल 4 साल, मतलब 1 साल आपका बचत हो गई इसमें। तो BA B.Ed अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट डोमेन में और लैंग्वेज में इंग्लिश,
इंग्लिश, ये तीन का कॉम्बिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा CUET UG 2024 में, और आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज जरूर है बच्चा जी, अगर आप साइंस से हैं, साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट है, तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो साइंस के ही हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपका 12th में साइंस होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, 12वीं पास हैं अगर मिनिमम 50% से, तो आप ये जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से CUET UG देकर BA BEd कर सकते हैं 4 साल का। इसके अलावा BSc BEd की अगर हम बात करें, सेम यही कॉम्बिनेशन से इस पेपर को देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्या, आपकी 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए और न्यूनतम 50% आपके होने चाहिए। सिर्फ साइंस स्ट्रीम से पास आउट जो 12th होंगे वही BSc BEd कर पाएंगे, और BA BEd 12th आप पास आउट हो किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं इन तीन के कॉम्बिनेशन को देकर CUET UG में। ठीक है बच्चा जी, अगला कोर्स देखें, BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जियोग्राफी में। जियोग्राफी में बच्चा जी BA MA भी होता है और BSc MSc भी होता है, राइट। तो जियोग्राफी जो है आर्ट्स फैकल्टीज में भी पढ़ाया जाता है और साइंस का भी फील्ड में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप BA MA इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, ये इकलौता ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक बार यूनिवर्सिटी में जाएंगे 12th के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएटेड होकर ही निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स UG PG जियोग्राफी में करना चाहते हैं, तो आपको 2 पेपर जस्ट देने हैं। CUET UG में 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं, GT और जियोग्राफी, दैट्स इट। लैंग्वेज की इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हैं 12th, बस मिनिमम आपके 55% होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। अगला कोर्स देखें बच्चा जी, तो BA MA इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिक्स में, जस्ट जैसे जियोग्राफी में था इसमें स्टैटिस्टिक्स में, तो जियोग्राफी वाले में GT एंड जियोग्राफी में से देना पड़ रहा था आपको CUET, और इसमें क्या देना पड़ेगा, GT एंड मैथमेटिक्स आपको चूज करना पड़ेगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स में इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का करना चाहते हैं, BSc MSc या फिर BA MA स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी में क्या है, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस से, और उसके साथ साथ एक चीज और है यहाँ पे लिखी हुई कि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए 12वीं में। अब हो सकता है आपके पास PCM हो तो आप ये दे सकते हैं, आपके पास PCB हो लेकिन साथ में एडिशनल में मैथमेटिक्स हो, मतलब PCMB हो, तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं CUET में जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स को देकर। ठीक है बच्चा जी, उसके बाद अगर हम बात करें BSc MSc 5 साल का, ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है केमिस्ट्री में, तो इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, GT एंड केमिस्ट्री में CUET देना पड़ेगा। 12वीं पास आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए बच्चा जी। आगे देखिए, BA MA इंटीग्रेटेड या BSc MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स में, अच्छा BA मैथमेटिक्स में भी होता है और MSc भी होती है मैथमेटिक्स में, राइट, BSc भी होती है, तो आपको GT और मैथमेटिक्स से देना पड़ेगा। मतलब आप GT और मैथमेटिक्स से अगर CUET देते हैं तो आप 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हैं बच्चा जी, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपका टारगेट हो। लेकिन आपका 12th जो है, 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसका भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए। इसके अलावा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम साइकोलॉजी में, जो बच्चे साइकोलॉजी में 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब आप एक बार जाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन भी करवा कर छोड़ेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन भी 5 साल बाद छोड़ेंगे आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट करके। आपको GT एंड साइकोलॉजी से इस पेपर को देना पड़ेगा बच्चा जी, और 12th आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, न्यूनतम 50% से पास अगर आप हैं तो GT साइकोलॉजी से CUET देके आप 5 साल के इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल का पॉलिटिकल साइंस में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, पॉलिटिकल साइंस एंड IR में करना है तो आपको GT एंड पॉलिटिकल साइंस से CUET देना पड़ेगा। आपका जो 12वीं है वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, एंड मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। मैंने बताया अगर आर्ट स्ट्रीम के किसी कोर्सेज में जा रहे हैं तो आप साइंस के हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तो भी आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, बस आपको GT एंड पॉलिटिकल साइंस से CUET देना है। ठीक है बच्चा जी, आगे चलें। अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हिस्ट्री में अगर करना चाहते हैं, इतिहास को पढ़ने की रुचि रखते हैं, तो GT एंड हिस्ट्री से आपको CUET देना पड़ेगा। वही एलिजिबिलिटी है, 12वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, और मिनिमम 50% होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, जनरल OBC एंड EWS। इसके अलावा 5 साल का इंटीग्रेटेड साइंस वालों के लिए 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फिजिक्स में,
आपको देना होगा जीटी एंड फिजिक्स से देना होगा, मतलब दो ही सब्जेक्ट चूज करने पड़ रहे हैं। इसमें लैंग्वेज की डिमांड ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बहुत सारे कोर्सेज में लैंग्वेज की डिमांड नहीं कर रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो दो ही सब्जेक्ट्स आप चूज करके, अगर आपका फिक्स है कि इसी कोर्स में आपको इस यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो आप सिर्फ वही दो चूज करके और उसको क्वालिफाई करके उसमें एडमिशन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो जीटी एंड फिजिक्स से लेंगे तो 5 साल के फिजिक्स में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं। 12वीं आपकी पास साइंस स्ट्रीम से ही होनी चाहिए, अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से हैं तो आप नहीं जा सकते इसको, ठीक है। और मिनिमम 45% आपके होने चाहिए। इसके अलावा बात करें बीए एमए इंटीग्रेटेड इंग्लिश में 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं तो जीटी एंड इंग्लिश, एक लैंग्वेज आपको, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश से देना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिला लेना है बच्चा जी, ठीक है। इसके अलावा बात करें 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में अगर आपको करना है, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी और सब्जेक्ट चूज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये ऑफिशियल ब्रोशर है जो ऑफिशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के उसमें आया है, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में करने के लिए ये सिर्फ जीटी डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जीटी एंड इकोनॉमिक्स डिमांड करेगी, तो आप जीटी एंड इकोनॉमिक्स से जब सीयूईटी देंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे इसके अलावा भी, ठीक है बच्चा जी। तो और कैंडिडेट जो है वो 12वीं पास होना चाहिए, वो चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस हो, बट उसके पास इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 12वीं में, ठीक है। बीकॉम एमकॉम, मतलब कॉमर्स में अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो आपको जीटी एंड अकाउंटेंसी इन दो सब्जेक्ट्स को चूज करके सीयूईटी देना पड़ेगा, ठीक है बच्चा जी। 12वीं आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पास 12वीं में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 18वां कोर्स जो कि 18th कोर्स, ये इंटीग्रेटेड 5 साल का हिंदी में, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उन्हें जनरल टेस्ट चूज करना होगा और सब्जेक्ट डोमेन में हिंदी को और लैंग्वेज में हिंदी को चूज करना होगा, ठीक है। और 12वीं आपके पास किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, लेकिन आपके पास 12वीं में हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं हिंदी में इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर 18 कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। नैक से A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है, बिहार की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे नैक से A++ ग्रेड मिला, ठीक है बच्चा जी। मैंने कोशिश की है सारे सीयूईटी के कॉम्बिनेशंस बताऊं आपको, जो कोर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये सब आपको सीयूईटी इन कॉम्बिनेशंस के साथ देना पड़ेगा अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। फिर भी बच्चा जी आपकी कोई भी क्वारी अगर रह जाती है शेष, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको फिल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, ठीक है। तो अगले सेशन के लिए बने रहिए। जय हिंद।